हेलो दोस्तों, BFF एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। देखिए, ये लॉकडाउन पीरियड है, ऑनलाइन क्लासेस खोले हैं। आप पहले तो ये BFF एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो दोस्तों के बीच फैलाएं। ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक होगा आप ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा दिया जाएगा और फिजिक्स और 11th-12th के क्षेत्र में आपको एक रणनीति पूर्वक इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी होगा हम करेंगे। आप बस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम चैप्टर काइनेमेटिक्स लेके आए हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आप BFF एकेडमी को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे। काइनेमेटिक्स ये फिजिक्स का टॉपिक है। क्या चीज़ का है? फिजिक्स का, भौतिकी का ये टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में पूरा नॉलेज गेन करेंगे और ये टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका एक और है मोशन इन ए प्लेन, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, काइनेमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। देखिए, काइनेमेटिक्स जो निकला है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। क्या चीज से निकला है? ग्रीक वर्ड से काइनेमेटिक्स निकला है। ग्रीक वर्ड से काइनेमेटिक का शब्द निकला है, जिसका वर्ड है किनीमा। इसी वर्ड से इसका किनीमा का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड मोशन। एक ग्रीक वर्ड है। देखिए, काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है किनीमा, और एक किनीमा का मीन्स क्या होता है? मोशन। मतलब हम किसी भी चीज को मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको अध्ययन करेंगे काइनेमेटिक्स में। हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि ये लाइफ में जीवन भर ये कॉमन है। क्या कॉमन है? कोई भी आप पीपुल जा रहा है, ऑब्जर्व करिएगा, वो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करिएगा। कोई बाइक से जा रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, या कार से जा रहा है या एरोप्लेन से जा रहा है, और उसका बॉडी क्या बोल रहा है? इज बॉडी इज मोशन। उसका बॉडी जो है एकदम मोशन में है। दैट इज कॉल्ड मोशन, दैट इज कॉल्ड किनेमिया, दैट इज कॉल्ड, it means that motion. It is called kinematics. All subject in all object said to be a motion. It's called kinematics. That is cause change with time. That is cause change with time with position with respect to surrounding. किसी दूसरे वस्तु के क्षेत्र में कोई वस्तु अगर जा रहा है और उस वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर उसका मूवमेंट और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसको काइनेमेटिक्स में अध्ययन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। डिस्टेंस के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रिलेटिव वेलोसिटी, इस सब चीज के बारे इसमें स्टडी किया जाएगा। आप एकदम बने रहिए, बेफिक्र होकर जुड़े रहिए, आपको ये समझा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये चैनल नया खुला है, आपको BFF एकेडमी पे PDF मिलेगा। ये पब्लिक चैनल है, आप जाके लिखिएगा टेलीग्राम चैनल में BFF एकेडमी, आपको वहां पे सारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप जितना जितना पहुंचाइए रूरल एरिया में, आपको पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a study of motion material object is called mechanics. The branch of फिजिक्स का वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें हम डील्स करते हैं। क्या चीज का डील्स करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु, ये वस्तु ए है और ये मूव करते करते बी तक आएगा, ये बी है,
अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, डिस्टेंस कवर करने में जो मोशन आएगा उसको स्टडी किया जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? मैकेनिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स सेड दैट विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल कोई भी पदार्थ हो, ये मान लीजिए कि ए पदार्थ है, मटेरियल ए है और ये बी तक आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स बोलेंगे, जिसको फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है। चलिए, और मैकेनिक्स का कितना प्रकार होता है, इसको क्लासिफाइड किया जाएगा। मैकेनिक्स कैन बी broadly classified into following branches, और ये स्टैटिक्स में, काइनेमेटिक्स में और डायनामिक में तीन तरह का मैकेनिक्स क्लासिफाइड किया गया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक। देखिए, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक नाम ही से पता चला है, कोई भी मोशन रेस्ट में हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो रेस्ट में आ जाए, मतलब इट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी वस्तु, उसको हम अध्ययन करेंगे तो वस्तु एकदम रेस्ट में रहना चाहिए। क्या? रेस्ट में रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है उसको डील करेंगे विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टैटिक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। हियर टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। ये टाइम फैक्टर का कोई उपयोग नहीं होगा। कोई भी वस्तु रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, किसी भी प्रकार का वस्तु रखा हुआ है, वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। लेकिन उसके अंदर का जो बल है, जो उसके एटम्स होते हैं, अंदर एटम्स होते हैं, वो सब तो मोशन में है, लेकिन पूरा बाहर का बॉडी पूरा रेस्ट में है। इट इज नॉट टाइम टेकन काउंट, इसमें टाइम टेकन काउंट नहीं किया जाएगा। इट्स कॉल्ड स्टैटिक्स। अब देखिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का क्या इशू है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक, ये भी ब्रांच का मैकेनिक का ब्रांच है, और ये क्या डील्स करता है? इसका अध्ययन क्या चीज का किया जाता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ मोशन मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का अगर वो मोशन में हो, किसी पदार्थ अगर मोशन में हो, उसका अध्ययन काइनेमेटिक्स में करते हैं। क्या? काइनेमेटिक्स में करते हैं। इसमें टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पूरा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द टर्म ऑफ काइनेमेटिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, इसका टर्म जो बताए थे शुरू में, किनीमा, इससे डिराइव्ड होता है। इट मीन्स मोशन। मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब इसका टाइम प्ले करेगा और वो वस्तु को डील करेगा जो मोशन में हो। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फैक्टर विच इज कॉज ऑफ मोशन। मोशन में डील करेगा, उसको हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे। अब देखिए डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? ये भी एक मैकेनिक का ब्रांच है, ये भी मैकेनिक का ब्रांच है। यह क्या डील्स करता है? स्टडी करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर विच कॉज ऑफ मोशन। ये इसका मतलब ये हुआ, ये मोशन में रहता है हमेशा। डायनामिक है, ये हमेशा मोशन में रहेगा। कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट को हम मोशन में इसको अध्ययन करेंगे। जैसे समझिए इसको एग्जांपल से, इसका टाइम फैक्टर मेन होता है। टर्म ऑफ डायनेमिक, टर्म्स ऑफ डायनेमिक डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनामाइस। ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड, इसको क्या बोला जाता था? डायनामाइस। डायनामाइस, और इसका मीनिंग क्या होता है? पावर। पावर, पावर मतलब इसका ये मतलब फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, देयरफॉर डायनामिक्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। देखिए अब ए टू जेड स्टैटिक्स।
स्टैटिक्स में लिखा हुआ है, इसका डिफिनीशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए यहाँ पर जो कंटेंट राइटर है वो मिसयूज किया है। इट इज साइंस ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखिए साइंस का वह ब्रांच है जिसमें मैकेनिक्स जिसमें है, मैकेनिक्स का वह ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में रहेगा तो उसको डील्स करेंगे उसको स्टैटिक्स में। जैसे कि एक चेयर हो गया या टेबल हो गया या फिर और कोई भी स्टेबल चीज ले लीजिए, कोई भी बॉक्स हो गया, कोई भी वुड का हो गया, ये सब रेस्ट में है। जब रेस्ट में है, स्थिर है, उसको स्टैटिक्स कहेंगे सिंपल वर्ड में। चलिए काइनेमेटिक्स, इट ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विथ कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स जो बताए थे वही है, इसका डिफिनीशन है। चलिए नेक्स्ट में डायनामिक्स, डायनामिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion object taking into account the factor which cause of motion। चलिए नेक्स्ट में रेस्ट। अब देखिए रेस्ट और क्या बोला जाए, मोशन। रेस्ट और मोशन में इसका संबंध जानेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट इन मोशन, इसका मतलब मीनिंग क्या हो, ऑब्जेक्ट इन कोई भी वस्तु मोशन में हो तब इसका रेस्ट और मोशन का क्या रिलेशन है उसको जानेंगे। ऑब्जेक्ट इन मोशन, उसके बारे में जानेंगे। देखिए रेस्ट, रेस्ट का क्या मीनिंग हुआ, एन ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु क्या बोल रहा है, बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी इसके चारों तरफ है जो रिस्पेक्ट में है, उसके बदले कोई भी वस्तु टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लाइंग बुक लेइंग ऑन टेबल। देखिए कोई भी वस्तु यहाँ पे है, इस पे बुक रखा हुआ है, ये बुक रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाए, इफ इट डज नॉट चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, इसको समय के अनुसार चेंज नहीं किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। ये क्या में है, रेस्ट में है। या पर्सन सिटिंग इन चेयर आर एग्जाम्पल एट रेस्ट। कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी पर्सन है, ये चेयर पे बैठा हुआ है, ये क्या है, चेयर पे बैठा हुआ है, और ये इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, यह टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, टाइम डज नॉट चेंज, यह टाइम के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है। इसका सिंपल फंडा समझिए, रेस्ट क्या, स्थिर है। कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो उसको समझ लिए रेस्ट में है। अब वो मोशन में कब आएगा, मोशन में तब आएगा जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, रनिंग स्टार्ट करेगा, या किसी कार रनिंग में आ जाएगा। जब वो रनिंग में आ जाएगा तब समझिए वो मोशन में आ गया, दैट इज सिंपल। इसको समझने के लिए मेन फंडा है कि कोई भी वस्तु वह रेस्ट कंडीशन में है कब, जब वो समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, टाइम डज नॉट चेंज पोजिशन विथ टाइम। इसका देखिए ये व्यक्ति अगर ये चेयर पर बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए बैठा हुआ है, बैठा हुआ है तो क्या बोलिएगा, रेस्ट में है, दैट इज सिंपल, यह रेस्ट में है। और चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, अब ये यहाँ से ही बंदा जो है, मान लीजिए इसका नाम सुखीराम है, और ये सुखीराम उठ के फिर यहाँ पे आ जाएगा, बोलेगा थोड़ा सा पानी लाओ, तो इसको आने में जितना वक्त लगेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 सेकंड का वक्त लग गया, और ये 3 सेकंड का वक्त लगेगा चेंज टाइम। जब चेंज टाइम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मोशन।
दैट इज नॉट चेंज। अब यह बंदा यहीं पे रहेगा बैठा हुआ सुखीराम, दैट इज नॉट सिंपल। और ये क्या हो जाएगा अगर नहीं आएगा तो इट इज कॉल्ड रेस्ट कंडीशन। क्या बोला जाएगा? इट इज कॉल्ड रेस्ट कंडीशन। आप समझ रहे होंगे सिंपल फंडा। चलिए नेक्स्ट में जानते हैं। देखिए आ गया मोशन। देखिए मोशन के बारे में जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन। ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु यह बता रहा है किसी पदार्थ को कि हमें बता रहे हैं बच्चा। क्या बता रहे हैं? देखो हम मोशन में कब आएंगे? ये मोशनवा बोल रहा है कि हम मोशन में कब आएंगे। ये बोल रहा है कि तब आएंगे भैया जब इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, इफ इट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम, हम समय के साथ चेंज कर जाएं तब हम मोशन में आ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखिए कितना सिंपल फंडा है। अब देखिए ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर। देखिए एक चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये सराउंडिंग है, एयर एयर है और चिड़िया है और ये सराउंड कर रहा है। ये चिड़िया यहाँ पे था, दैट्स यहाँ पे ये चिड़िया था, ये सराउंड करते करते यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे 2 बजे था टाइम और यहाँ पे पहुँचा 3 बजे। सिंपल फंडा, टाइम इज चेंज। दैट्स कूल। यार एकदम कूल होके समझो। देखो ई मोशनमा बोला कि हम तो भाई चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? इफ इज द चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। मोशन बोला हम तो कोई ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे? हम अपना पोजीशन बनवा है ना, 2 बजे तक हम थे यहाँ पे हरिपुर में, हम खरियापुर में पहुंच गए 3 बजे, तो इसका पोजीशन ऑफ टाइम, इसका पोजीशन में चेंज हो गया। हरिपुर से आ गया खरियापुर और इसको आने में कितना समय लगा? 1 आवर। तो क्या हुआ? इसका जो पोजीशन में था ना ये चेंज हो गया और चेंज होके कहां पे आ गया? 3 बज गए पहुंच गया। तो दैट इज कॉल्ड मोशन। इट इज सिंपल, नॉट इनफ, बी आर कूल। देखो एकदम सिंपल फंडा है, समझ गए होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन से वो अपना जहां बैठल है वहां से अगर चेंज कर देगा टाइम में तो वो मोशन कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट उसके सामने जो भी चेंज हो। अब हरिपुर रिस्पेक्ट है, आई पहुंच गया खरियापुर में, तो यह क्या बुझे आप? उसको सराउंड है, वहां पे था वो चेंज हो गया पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मोशन। देखिए या आप ले लीजिए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। जो ट्रेन चल रहा है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, एग्जाम्पल समझिए, ये ट्रेन है। देखिए ये ट्रेन है, यहां पे आ गया ट्रेन। अब देखिए ये टाइम पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। ये अपना ये ट्रेन मान लीजिए कि ये स्टेशन पे था, ये ट्रेवल करके बी स्टेशन पर आ गया, तो ये अपना टाइम पोजीशन चेंज कर लिया ना, ये 2 घंटा 3 घंटा में पहुंचा होगा, दैट इज कॉल्ड मोशन। फिर आ जाए शिप सेलिंग ऑन वाटर, या जहाज है, कोई जहाज पानी में चल रहा है, वो भी तो अपना टाइम के साथ समय के साथ मोशन में है। हमको अमेरिका जाना, हमको इंडिया से अमेरिका जाना है, तो अमेरिका हम बिना चेंज होके चल जाएंगे? नहीं ना जाएंगे, हमको मोशन लाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, शिप को चलाना पड़ेगा, जब चलाएंगे तब ना अमेरिका यूएस पहुंचेंगे इंडिया से। दैट इज सिंपल, इज कॉल्ड मोशन। आप तो मोशन आप समझ रहे होंगे, एक सिंपल भाषा में, एक सिंपल तरीका में आपको मोशन को समझा दिया गया। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी पर कितना प्रकार का मोशन आता है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी के बारे में जानते हैं। मेनली मोशन ऑफ बॉडी कैन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स। मेनली 3 तरह का होता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब रेक्टिलिनियर क्या बोलता है? देखिए रेक्टिलिनियर इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए पॉइंट मास बॉडी क्या होता है?
मान लीजिए ये सिंपल है, ए है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मास बॉडी है, ए है, और ये मोशन करते करते स्ट्रेट लाइन पर ये फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मतलब समझिए इट दैट मोशन व्हिच ए पार्टिकल, और कोई भी पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, इसको समझिए ए पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, या पॉइंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, क्या है, पॉइंट ऑफ मास बॉडी, पॉइंट ऑफ मास बॉडी है। और ये बच्चा, ये बेचारा, ये एक प्रकार का बच्चा है समझ लीजिए, या पार्टिकल है, ये पार्टिकल या पॉइंट ऑफ मास बॉडी, इस पॉइंट का कुछ बॉडी का मास होगा, बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये जो ट्रेवल किया इसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब रेखीय, एक रेखा पर चला, एकदम सीधा में चला, उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर। क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। और ट्रांसलेटरी मोशन, देखिए ट्रांसलेटरी मोशन, ये क्या बोल रहा है, ये भैया क्या बोला था, चलो एक समझो। देखो, इज दैट मोशन इन विच पॉइंट ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट ऑफ मास बॉडी। देखिए एक ए पार्टिकल था, ये ए पार्टिकल था पॉइंट ऑफ मास बॉडी, होल पार्टिकल नॉट इंक्लूड, पहले ये समझ लीजिए इसमें पूरा पार्टिकल नॉट इंक्लूड है, एक पॉइंट ऑफ मास बॉडी ही ए पॉइंट पर आया। इसमें क्या है ट्रांसलेटरी मोशन में, इज दैट मोशन विच पॉइंट ऑफ बॉडी विच इज नॉट पॉइंट ऑफ मास बॉडी मूविंग सच दैट all its constituent particle move simultaneously along parallel strength line, all constituent particles shift through equal distance in given interval of time। देखिए ये समझ लिए ए है, ए बंदा है, इसके आजू बाजू में भी सोसाइटी में कोई आदमी रहता है, ये बी नाम रहता है, यहाँ पर इसको बाजू में सी नाम रहता है, इसको बाजू में डी नाम रहता है। एक सोसाइटी ये है, इसके आजू बाजू में सामाजिक प्राणी है, ये सब रहता है। ये बेचारा चल दिए कहाँ पे, इस सोसाइटी था वहाँ पे, मान लीजिए कि पेंडेमिक कोरोना हो गया, ये चल गए पूरा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में ट्रैवल करने के लिए, सॉरी एक मिनट इसको मिटाते हैं। देखिए ये बंदा था, एक मिनट, देखिए ये हॉस्पिटल चला गया, और ए इसके साथ में बी डी सी ए बी सी डी जो भी है, ये पूरा के साथ, पूरा फैमिली के साथ ही इक्वल डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हुए, एक लाइन पैरेलल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस, पूरा फैमिली के साथ ये हॉस्पिटल पहुंच गया, और गिवन इंटरवल टाइम ये 10 सेकेंड या 1 घंटा में पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए ए बॉडी शिपिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इज ट्रांसलेटरी मोशन, और रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए सर्कुलर और रोटेशनरी मोशन, नाम से भैया पता चला सर्कुलर मोशन और रोटेशनरी मोशन, एक वृत्तीय गति पर एक घूमने वाला को मोशन बोलते हैं। देखिए क्या बोलता है सर्कुलर मोशन, देखिए इट दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल ए पॉइंट ऑफ मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्किल अबाउट ए फिक्स पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए ये जो यहाँ पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, पूरा सर्कुलर तो बना नहीं,
इसका देख, इज दैट मोशन in which a particle or a point of mass body is moving on a circle। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ मास है, किसी पार्टिकल है, इस सेंटर के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये जो सेंटर के अलॉन्ग मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या? इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट ऑफ मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्किल अबाउट फिक्स पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ सर्किल। ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट पर ये चारों तरफ घूम रहा है। एक साइकिल का चक्का का स्कोप देखें हैं, बीच में लगा हुआ रहता है और स्कोप चारों तरफ से जुड़ा रहता है और ये फिक्स पॉइंट पर जुड़े होने के कारण ये मूव चक्का करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन देखिए, रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच नॉट ए पॉइंट ऑफ मास ऑफ बॉडी इन मूविंग सच दैट ऑल इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव सिमिल्टेनियसली along concentric circle which center lie on line called axis or equation of shift through the equal angle of given time। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम पूरे के साथ के पूरा फैमिली के साथ लेकर घूमेंगे चारों तरफ। हम अकेले नहीं घूमेंगे, हम पूरा साथ को लेकर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक समय के साथ पूरा हम घूमेंगे चारों तरफ इसके। इसी को बोलते हैं रोटेटरी मोशन। पूरा फैमिली के साथ लेकर घूमेगा, नॉट इक्वल टू वन पॉइंट, इसमें पूरा फैमिली के साथ जुड़ के ये रोटेशनरी कंडीशन में घूमते रहेगा, उसको बोलेंगे रोटेशनरी मोशन। देखिए सर्कुलर रोटेटरी मोशन जो होता है कैन बी 2D 3D, कैन बी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। इसको देखेंगे आगे जब इसका चैप्टर आएगा ना, उसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सर्कुलर। घबराइए मत, ये समझिए मत कि हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ये मोशन का कुछ इफेक्ट समझिए। और आपको जब इसको चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया जाएगा सर्कुलर मोशन में, तो आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। देखिए अब है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या कहता है, इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ repeatedly about a fixed point called a mean position is differential interval of time। देखिए ये यहाँ पे देखिए है और देखिए इन विच द मोशन विच बॉडी मूव्स एंड फ्रो एंड बैक, ये मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर चला, एक बीच में एक पॉइंट बनता है, अप एंड डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। जितना समय इधर 2 सेकेंड लग रहा है, फिर ये 2 सेकेंड में फिर इतना ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो बीच में आकर जो मिल रहा है इसको बोला जाएगा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इसी को मीन पोजीशन बोला जाता है। और एक दोलन की गति, एक घूमते रहता है एक टाइम इंटरवल पे, डिफिनिट टाइम इंटरवल पे, नॉट टू वेरियस टाइम वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज रॉन्ग, दैट्स डिफिनिट। यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, डिफिनिट है, निश्चित है, डिफिनिट टाइम इंटरवल पर ये 2 सेकेंड इधर 2 सेकेंड इधर, इसका मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब चलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इट ऑसिलेटरी मोशन एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेशन मोशन। देखिए मोशन विच इज बॉडी, और इसको वाइब्रेटरी क्यों बोला जाएगा, वाइब्रेट करेगा, या तो ऊपर जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। एक क्या वेरी स्मॉल मोशन ऑफ बॉडी से टू बी वाइब्रेटरी मोशन। चलिए ये आप जान लीजिए और ये आप मोशन के बारे में जाने। और आपको हाँ, और एक और बात बताने वाले थे जो बीच में भूल गए। देखिए एक था
शुरू में बताए थे रेस्ट एंड मोशन का रिलेटिविटी समझाएंगे। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, वहां पे छूट गया था। रेस्ट एंड मोशन का रिलेशन, ये क्या होता है, रेस्ट और मोशन का रिलेशन। देखिएगा, इसका ये मतलब होता है जब किसी वस्तु को आप देखिएगा कोई सिचुएशन में है, कैन बी रेस्ट, बट अनदर सिचुएशन देखिएगा उस सेम ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। कोई सिचुएशन में किसी वस्तु को देखिएगा वो रेस्ट में है, मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आप दौड़ के चले गए खेलने, दैट इज कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन रिलेशन। दोनों को रेस्ट में इट इज नॉट पोजीशन इज टाइम, वो चेंज नहीं कर रहा है टाइम को, और मोशन में कब आ जाएगा, जब टाइम को चेंज कर देगा विथ पोजीशन, वहां से उठ को खेल के मैदान में चला जाएगा तो वो ये पोजीशन ऑफ टाइम चेंज कर देगा। अब पर्सन सिटिंग ए मूविंग ट्रेन, देखिए कोई भी पर्सन है और मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन मूविंग ट्रेन में, कोई जा रहा है ट्रेन उसमें बैठा हुआ है, और वो क्या है उसके रिस्पेक्ट में जो बैठा है उसको तो लग रहा है हम रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। अब विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलो पैसेंजर बट इट मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन, और आउटसाइड ट्रेन को देखा जाए तो वह एक मोशन में है। सिमिलरली ए पर्सन सिटिंग ऑन हिज हाउस एट रेस्ट अर्थ, आप अर्थ मतलब आप घर में बैठे हुए हैं तो आपको लग रहा है अर्थ स्थिर है, लेकिन दूसरे नज़र से आप बाहर जाके प्लेनेट के नज़र से देखिएगा तो वो क्या है, मूविंग अराउंड है, मूव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द रेस्ट एंड मोशन रिलेशन। देखिए आज का इतना ही टॉपिक, इसको वेव का जो टॉपिक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, आप घबराइएगा मत, उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक चैप्टर का पूरा धागा खोल देंगे, और आप इसमें बने रहिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और लोगों तक इसका पहुँचे, रूरल एरिया में पहुँचे, अर्बन एरिया में तो बहुत सारा कोचिंग है ज्वाइन करता है ऑनलाइन, लेकिन एक गांव तक लड़का को पहुँचे और जान पाए कि फिजिक्स क्या है, और इसके बारे में सिंपल एकदम सिंपल तरीका से जाने कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। आपको कोई इशू नहीं होगा, आप डेफिनेटली फैलाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसको लाइक सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। चलिए चलते हैं, बाय बाय।